एक बहन ने मैसेज किया तो अपनी यहाँ बीती इस तरह बयान करती है कि पीर कुरैशी साहब, मैं आपके चैनल पे तकरीबन 2 साल पहले आई थी। मेरा मैसेज दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा क्योंकि इससे कईयों का भला हो सकता है। मैं यहाँ अमेरिका में पैदा हुई। यहाँ एक लड़का पाकिस्तान से तकरीबन 3 साल पहले यहाँ आया तो उसके हालात बहुत बुरे थे। मुझे उस पे तरस आना शुरू हो गया। वो यहाँ इलीगल था, यानी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई वीज़ा, कोई चीज़ ना थी। वो इस वजह से नहायत परेशान था। यहाँ पे काम मिलता था लेकिन उसमें पैसे ना होने के बराबर होते थे और ऊपर सर पे खतरा भी मंडलाता रहता था कि कब उसे डिपोर्ट कर दिया जाए और यहाँ पाकिस्तान में FIA वाले उसे गिरफ्तार कर लें। इस परेशानी में वो कई दफ़ा मुझसे मदद मांग चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे घर आना शुरू कर दिया और उससे मेरे ताल्लुकात बढ़ते गए। वो मुझसे बड़े अखलाक से पेश आता, मैं उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल होती गई और हम दोनों की शादी हो गई। मुझे ना पता था कि वो इंसान सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। वो मुझे सीढ़ी बना के सिर्फ यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना चाह रहा है। मैं उस पर इस हद तक भरोसा करती थी कि अगर वो परेशान होता मुझसे उसका परेशानी और दुख देखा ना चाहता। मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने उससे शादी की, उसको नेशनैलिटी मिली, उसने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। उसने दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। यहाँ पे मारपीट करना एक बहुत बुरी चीज़ समझा जाता है। मैं यहाँ की रहायशी, यहाँ की पैदाइशी हूँ, तो मुझे इस बात का इल्म था कि मैं इसके खिलाफ अगर कंप्लेन करती हूँ तो ये पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरी तरबियत मेरे माँ बाप ने एक मुसलमान लड़की की थी, तो मैंने कुछ ऐसा ना किया। अब वो मुझे छोड़ के जब चला गया तो मैं उससे जब भी राब्ता करने की कोशिश करती तो वो बिल्कुल नज़रअंदाज भी करता मेरे मैसेज को या फ़ोन को, और या ऐसे बिहेव करता जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। सबसे ज्यादा चीज मुझे यही अजियत देती कि क्या एक इंसान इस हद तक बदल सकता है। बाल लोग कहते हैं कि इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लेकिन इस इंसान से मिलने के बाद मुझे यह सच में महसूस हुआ कि वाकई ही में इंसान किसी वक्त भी अपना रंग बदल सकता है। मैं उसकी अजवाज में आ चुकी थी, यानी उसकी बीवी थी अब, तो इसलिए मैं किसी सूरत उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने उसे दिल से चाहा था। मैं हर कोशिश करके देखना चाहती थी। मैंने पीर कुरैशी साहब आपका एक अमल आजमाया जिसमें आपने कहा था कि या वजूद अगर बताए गए तरीके के मुताबिक कोई इंसान किसी इंसान के लिए पढ़ता है तो दूसरा इंसान लाजमन आपसे राब्ता करता है और उसके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। मैंने पहले आपके चैनल पे कमेंट्स पढ़े और अमल किया। पीर कुरैशी साहब अल्लाह के फजल से उसने राब्ता भी किया और लौट कर भी आया। आइन अमलियात से जिस अमल का बहन जिक्र कर रही है वो मैंने दिया था, दोबारा मैं अमल दे रहा हूँ। तो इस बारे में बहन ने जो कहा है, बहन मजीद इसमें यह भी कहती है कि उस इंसान में जब मैंने उसे राब्ता किया वो मेरे पास लौट गया, इस बार उसमें जो बदलाव था मैंने वो अमल जारी रखा, मैंने वो रोका नहीं। वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उससे कबल जब वो मेरे पास पाकिस्तान से आया था इतना बदलाव उस वक़्त भी नहीं था जितना अब था। अमल यह था या वदूदों का अमल था। वजीफा को सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 दानों की तस्बीह जो होती है उसको पढ़ा जाता है और इसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर 3 बार नाम लेकर फूंक मार देनी है। अव्वल व आखिर रूद पाक पढ़ा जाता है। अब जब इंसान लौट के आ जाता है तो या वदूद तस्वीर पे तस्बीह पे पढ़ के तस्वीर पे फूंक मारी जाती है, और ये नहीं किया जाता कि आपने तस्वीर पढ़ के तो उसके बाद मोबाइल पे फिर मारे। अगर तस्वीर सामने मोबाइल में भी हो तो फिर भी मारी जा सकती है। वैसे सिर्फ मोबाइल भी चाहे स्क्रीन बंद हो, नियत करके आपने करना है कि दूसरा इंसान फला इंसान राब्ता मुझसे करे, तो अल्लाह के फजल से वो इंसान आपसे हर सूरत राब्ता करता है। ये अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से होता है, और नियत अगर साफ हो
اگر کسی کو تنگ کرنا عمل کیا جائے تو پھر فائدہ نہیں ملتا، ناپاکی میں ماہواری میں بہنے نہ کریں۔ اور آج ایک میں عمل بتاؤں گا، رات کو آئینہ عملیات سے بڑی خاص کتاب ہے، اس کا ایک عمل، ایک تعویذ بتاؤں گا، وہ 9:30 بجے آپ نے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا، ویڈیو ضرور آپ دیکھنی ہے۔ اور وظیفہ بک چینل پہ بھی لازماً جانا ہے، وہاں پہ میں نے صبح بھی آج بتایا تھا، ایک خاص عمل میں نے دینے ہیں، چند عمال ہیں۔ سانس کی جن کو تکلیف ہے، دمہ کا مسئلہ ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، سینے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس رک رک کے آتا ہے، پرانا دم ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے خاص عمل بتاؤں گا، جڑ سے دمہ ختم ہو جائے گا، ٹی بی ختم ہو جائے گی۔ باقی موبائل کی سکرین پہ کیے جانے والے عمال جو ہے، جو تصویر پہ کیے جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان سے آج تک لوگوں کو بہت فائدہ ملا ہے، تو یقین سے عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ اور یہاں پہ ایک گزارش میں کروں گا جو ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، پہ چینل سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو لائک ضرور کیا کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں۔ اور یہاں ایک گزارش لازمی کروں گا، وظیفہ بک چینل وہ چینل ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اللہ کی ذات بدلتی ہے لیکن دعائیں ہیں اس میں، ایسی ایسی دعائیں ہیں جن کے بعد اللہ آپ کی دعا کی منظوری رد نہیں کرتا، منظور ہی کرتا ہے۔ وہ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ آج کل آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ بڑا رحمتوں برکتوں والا، ویسے تو رمضان ہی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن آخری عشرہ وہ ہے جس میں مرادیں پوری ہوتی ہیں، جس میں دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سب کے لیے دعا ہے، جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اللہ اچھے روزگار کا بندوبست کرے، ایسے وسائل پیدا کرے تو ان کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ جو رشتوں کی جن پہ بندش ہے، جس رشتہ نہیں ہو پا رہا، کسی خاص جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، یا اللہ پاک ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھرتے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا دے، یا اللہ پاک جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں باقی انتہا یا رب العالمین۔